और फिर मेरे मन में डाउट भी होने लगा कि इधर से मतलब हंसते खेलते जा रही है और उधर से एकदम पड़ी ऐसे आ रही है जैसे कि पता नहीं इसको क्या खिला पिला दिए हैं। तो बहुत मतलब हम लोग के मन में गलत गलत बातें आने लगा था। हेलो एवरीवन, मैं हूं शशि राय और आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल उड़न खटोला में। तो आप लोगों से आज मैं शेयर करने वाली हूं कि जब मुझे 2 साल पहले बच्चा हुआ था तो मुझे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज क्यों नहीं मिल रहा था, क्या प्रॉब्लम थी, क्या मुझ में प्रॉब्लम थी या फिर बच्चे में प्रॉब्लम थी, क्यों नहीं हॉस्पिटल वाले मुझे डिस्चार्ज कर रहे थे। इवन नॉर्मल डिलीवरी होने के बावजूद भी ऐसा क्या रीज़न था जो मुझे हॉस्पिटल से झगड़ा करके भागना पड़ा, क्या वजह थी। तो वो सारी बातें आज की वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। पर आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि बिना वीडियो को स्किप किए हुए पूरा वीडियो को आप लोग देखेंगे तभी आप लोगों को पूरी बातें समझ में आएगी। अगर आप स्किप कर करके देखेंगे तो नई बातें समझ में आने वाली है आप लोगों को। तो गाइस, वीडियो कंटिन्यू करने के पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप लोगों से है कि मेरे चैनल उड़न खटोला ब्लॉग को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि क्या होता है कि पूरा वीडियो देख लेते हैं, सोचते हैं अंत में कर लेंगे, फिर भूल जाते हैं, दिमाग से उतर जाता है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि उड़न खटोला चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर बाद में सर्च करने पे कभी वो चैनल मिलेगा, कभी नहीं मिलता है, तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि हम प्रेगनेंसी से रिलेटेड अक्सर बातें करते रहते हैं अपने चैनल पे। मेरा ब्लॉग भी आता है, डेली ब्लॉग, तो आप लोग उसको भी इंजॉय कर सकते हैं और मैं वीकली प्रेगनेंसी रिलेटेड टॉपिक पे भी बातें करती हूँ। तो चलिए गाइस, टॉपिक पे आते हैं कि मुझे डिस्चार्ज हॉस्पिटल से क्यों नहीं मिल रहा था। तो मैं आपको थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि मुझे शादी को 8 साल हो गए थे, मुझे बच्चा नहीं हो रहा था। इस टॉपिक पे मैंने वीडियो पहले बना चुकी हूँ और अभी तक मुझे उस वीडियो पे प्यार मिल रहा है। मतलब अनगिनत कमेंट उस पे आता रहता है और पूछा जाता है मुझसे सवाल, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिस दुख दर्द से मैं गुजरी हूँ उस दुख दर्द से न जाने कितने लोग गुजर रहे हैं। तो मैं उनकी पीड़ा को समझती हूँ कि क्या पीड़ा होती है नहीं माँ बनने का। अगर आप लोग न्यू व्यूअर हो और मेरी वीडियो को नहीं देखे हो, उस मेरे पहले वाले वीडियो को जो मुझे बच्चा नहीं हो रहा था, तो मैंने सारी बातें उसमें शेयर करी हूँ कि मुझे क्या प्रॉब्लम थी, क्या मैंने ट्रीटमेंट लिया। तो आप लोग उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी और जाके उस वीडियो को जरूर देखिएगा। और आप लोगों को मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आप लोग उस वीडियो पे मुझे बहुत प्यार दे रहे हैं, बहुत ज्यादा प्यार दे रहे हैं, अभी तक मिल ही रहा है। तो गाइज, मैं आप लोगों को अपनी आगे की जर्नी शेयर करती हूँ कि 2 साल पहले यानी 2022 फरवरी में मुझे बेबी गर्ल हुई थी आउट ऑफ इंडिया, आयरलैंड में, जो कि यूरोप का एक पार्ट है। हॉस्पिटल तो बहुत ही अच्छा था, मेरी डिलीवरी जो है एकदम नॉर्मल हुई थी। उसके बावजूद भी मुझे डॉक्टर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज नहीं दे रहे थे, और डिस्चार्ज इसलिए नहीं दे रहे थे कि जो मेरी बेबी हुई थी उसमें सोडियम लेवल कम था, 130 के अराउंड था, जो कि वो वेट कर रहे थे कि कम से कम जो मिनिमम रेंज होता है सोडियम लेवल का वो रीच हो जाए, जो कि मिनिमम रेंज जो सोडियम लेवल का होता है वो 135 होता है। तो गाइस, जो डॉक्टर हॉस्पिटल के थे वो इसका वेट कर रहे थे कि कब 135 लेवल रीच हो सोडियम का, उसके बाद ही हम डिस्चार्ज लिखेंगे और उसके बाद ही हम जा सकते हैं। और मेरा मन जो है बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था, क्योंकि इसका जो मेरी न्यू बॉर्न बेबी थी उसका मतलब मॉर्निंग में ब्लड टेस्ट डेली का डेली हो रहा था। मतलब जाती थी टेस्ट के लिए, जो मिडवाइफ वहां की होती है सुबह में आती थी, इसको लेके जाती थी अंदर में, मुझे जाना अलाउड नहीं था, वो लोग बेबी को लेके अंदर में जाती थी, इसका ब्लड टेस्ट होता था। फिर वो जब इधर से जाती थी तो मतलब एकदम जगी हुई खेलते हुए जाती थी, पर उधर से जब वो लोग लेके आती थी तो एकदम ऐसे एकदम नींद में पड़ी हुई रहती थी। उसके हाथों पे आज के डेट में भी मैंने फोटो खींच के रखा है, बहुत सारा स्पॉट पड़ा हुआ था उस टाइम। और सुबह शाम न्यू बॉर्न बेबी का इतना ब्लड टेस्ट होना, मतलब मेरा दिमाग पागल होने लगा था और मुझे डिस्चार्ज हॉस्पिटल वाले नहीं लिख रहे थे। और फिर मेरे मन में डाउट भी होने लगा कि इधर से मतलब हंसते खेलते जा रही है और उधर से एकदम पड़ी ऐसे आ रही है जैसे कि पता नहीं इसको क्या खिला पिला दिए हैं। तो बहुत मतलब हम लोग के मन में गलत गलत बातें आने लगा था।
मेरे मन में बहुत मतलब गंदा गंदा ख्याल आता था, पता नहीं कि क्या कर रहे हैं मेरे बच्ची के साथ। और मुझे अंदर जाना अलाउ नहीं था, सिर्फ बच्चे को ही लेके जाते थे। तो मेरे जो हस्बैंड थे उनको रात में रहना अलाउ नहीं था, वो मॉर्निंग में आते थे और फिर वो रात के 8 बजे तक रहते थे। अब मेरा मन ना इतना परेशान होने लगा था कि मैं ना हॉस्पिटल से भागने का भी सोचने लगी थी, लेकिन भाग नहीं सकती थी। मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि मतलब मुझे घर जाना है किसी भी हालत में। मैंने सारा कुछ बताया कि इसका सुबह शाम टेस्ट हो रहा है, कुछ बता नहीं रहे हैं, पता नहीं क्या है। तो इनके भी, मेरे हस्बैंड के भी मन में डाउट हुआ कि जैसे होता है ना कि कितने भी न्यू बॉर्न बेबी हो या फिर जो काऊ होती है उसके जो बछड़े होते हैं उसका जो ब्लड होता है न्यू बॉर्न बछड़े का, तो उसका जो ब्लड होता है वो कितनी सारी दवाइयों में यूज होता है। तो वही डाउट हमारे भी मन में आ गया कि हो सकता है कि हम लोग इंडियन हैं, इस वजह से वो लोग हमारे न्यू बॉर्न बेबी का ब्लड लेके और वो लोग हम लोग को मिस यूज कर रहे हैं ब्लड लेके, शायद वो लोग मेडिसिन के पर्पज से यूज कर रहे हैं। तो इतनी गंदी गंदी ख्याल आने लगा था। फिर हम लोग डिसाइड कर लिए कि हम लोग को ये जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज नहीं कर रहे हैं तो हम लोग को किसी भी तरह से जाना है। न्यू बॉर्न बेबी का सुबह शाम ब्लड टेस्ट होना, उसमें कहाँ से इतना ब्लड आएगा, जो कि अभी अभी पैदा ही हुई है, कुछ खा पी नहीं रही है, मेरा दूध भी नहीं हो रहा था। मेरा दूध नहीं होने का भी एक रीजन ये था कि मैं आउट ऑफ इंडिया थी और वहाँ पे जो है लोग ज़्यादातर नॉन वेजिटेरियन ही होते हैं। ज़्यादातर क्या 95% लोग नॉन वेजिटेरियन होता है। हॉस्पिटल का जो खाना मिल रहा था उसमें नॉन वेज रहता था, एग रहता था, और मैं प्योर वेजिटेरियन, और मैं हॉस्पिटल का खाना बिल्कुल भी नहीं खाती थी। और मेरे साथ कोई फैमिली नहीं था, हस्बैंड थे, हस्बैंड को भी उतना मतलब आता पता नहीं था जो कि घर से कुछ बना उना के ले जाए। तो मेरा खाना पीना ठीक से नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से मैं अपनी बेबी को फीड नहीं करा पा रही थी, मुझे दूध नहीं हो रहा था। तो ये भी एक रीजन था। उसका सोडियम लेवल जितना चाहिए उतना तक रीच नहीं हो पा रहा था। इतना तो मुझे समझ में आ गया कि अगर मैं हॉस्पिटल में रहूंगी तो मेरी बेबी का हालत ठीक होने की वजह बिगड़ेगी ही, क्योंकि माँ का दूध जब वो नहीं पी रही है, जब मेरा दूध नहीं हो रहा है, उसको मैं फीड नहीं करा पा रही हूँ, तो उसका सोडियम लेवल कैसे रीच होगा। अब मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे घर जाना है और मैं घर जाऊंगी और घर का खाना खाऊंगी, मुझे दूध होगा, जो मेरा बच्चा दूध मेरा पिएगा, जिसकी वजह से ही उसका सोडियम लेवल रीच होगा जितना चाहिए। तो मैंने मिडवाइफ से बहुत लड़ाई की, बहुत ज्यादा लड़ाई की, क्योंकि वो लोग डिस्चार्ज नहीं लिख रही थी, पेपर नहीं दे रही थी। तो मैंने पहले तो मैंने पोलाइटली ही उन लोगों से बोला, सारी चीजें मैंने बताया। तो फिर भी वो लोग डिस्चार्ज नहीं लिख रही थी। फिर अंत में मुझे लड़ना पड़ा, मेरे हस्बैंड को उन लोगों से लड़ना पड़ा, और हम अपने बच्ची को लेके हॉस्पिटल से आ गए। कोई भी वहां का डॉक्टर, जब हम लोग निकले तो वो लोग खुश नहीं हो रहे थे, क्योंकि होता है ना, एक ही बच्चा हुआ है और जा रहे हैं तो सारे डॉक्टर मतलब थोड़ा सा स्माइल देते हैं, हैप्पी देते, मतलब थोड़ा सा अलग टाइप का ट्रीट करते हैं। पर किसी ने नहीं किया, क्योंकि हम लोग लड़ लिए थे और लड़ना हमारा वाजिब भी था, रीजन भी था, सही रीजन था। और गाइस इतना तो पता ही है कि अगर किसी के भी बॉडी में अगर सोडियम लेवल 135 के नीचे रहे तो हाइपोनेट्रीमिया, दौरे या फिर कोमा का कारण बन सकता है। और ये चीज मुझे और परेशान कर रहा था कि मेरी बच्ची यहाँ ठीक होने वाली नहीं है, इसलिए मैं लड़ ली। और जो भी मैंने की वो मेरे को सही लग रहा था, क्योंकि मेरे को अंदर से आवाज आ रही थी कि तू माँ है और तू अपने बच्चे को ज्यादा जानती है। और इसी वजह से मैंने जो कुछ भी किया वो मेरे को बिल्कुल भी उस पर पछतावा नहीं था। मैंने डॉक्टर से लड़के और अपनी बच्ची को लेके मैं घर आ गई। नेक्स्ट डे मैं गई, मेरा दूध घर पे होने लगा, और मैंने थोड़ा डर भी लग रहा था, क्योंकि मैं लड़के बच्चे को लेके डॉक्टर के पास से भाग आई थी, तो डर लग रहा था कि कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। तो मेरा भाई दिल्ली में है, वो बच्चों के ही स्पेशलिस्ट है, डॉक्टर है। तो मैंने उनसे बात किया, बताया कि ऐसा ऐसा बात है। उन्होंने बोला कि बिल्कुल भी परेशान मत हो,
वो एकदम सही हो जाएगा। तुम उसको अपना फीड कराओ, ज़्यादा से ज़्यादा फीड कराओ और तुम्हारा सही हो जाएगा। तो थोड़ा सा उनसे बात करने के बाद जो है मुझे तसल्ली मिली। और रियली में गाइस, जब हम नेक्स्ट डे टेस्ट कराने गए अपने बेबी को, तो मेरी जो बच्ची थी उसका सोडियम लेवल 137 रीच हो गया था, यानी कि 135 के ऊपर हो गया था। तो गाइज मैं आप लोग को एक चीज बता देती हूँ कि उसका सोडियम लेवल कम इसलिए था कि जब वो पेट में थी ना, तो मैं बहुत ज्यादा वाटर पीती थी। मतलब एक दिन में 5-5, 6-6 लीटर में पानी पी जाती थी। एक्सेसिव वाटर का कंज्यूम करना भी सोडियम लेवल को कम कर देता है। तो यही एक रीजन था जिसकी वजह से इसका सोडियम लेवल बहुत नीचे, मतलब इसका सोडियम लेवल जितना मिनिमम चाहिए था उससे कम था। तब मुझे समझ में आया कि एक माँ से बेहतर एक डॉक्टर भी नहीं हो सकता है। सबसे पहले अपने बच्चे का डॉक्टर एक माँ होती है। अपने अंदर का आवाज़ मेरे को आया और मैंने डॉक्टर से बिना डॉक्टर के परमिशन के मैं हॉस्पिटल से अपनी बेबी को लेके आई और अपनी बेबी को सही सलामत बचा ली। क्योंकि अगर मैं 1-2 दिन और भी रह जाती हॉस्पिटल में तो मेरी बेबी हाथ से निकल जाती। क्योंकि माँ के दूध में वो सारे विटामिन होते हैं जो कि किसी भी दवाई में वो चीज़ नहीं मिलेगा। और मेरे अंदर से वो आवाज़ आई और मैंने उस आवाज़ को सुना और जो भी डिसीजन लिया अपने बच्ची के लिए, वो मेरी बच्ची के लिए वो सही था। कहते हैं ना कि माँ का जो दूध है वो सर्वोत्तम आहार है। इसलिए अपने बच्चे को जितना हो सके वो अपना ही दूध पिलाना चाहिए। और आप लोगों को कुछ इससे रिलेटेड अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। और सोशल मीडिया का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में रहता है, तो आप उसके थ्रू भी आप हमसे पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। और तो अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक कमेंट कर दीजिएगा और उड़न खटोला चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।